वीडियो को आप लोग पहले पूरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद अपनी राय दीजिएगा कि क्या मतलब ऐसी होती हैं, ऐसा होता है? ना तो मतलब पता नहीं कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कुछ चल भी रहा है। चल रहा है। सिर्फ आजकल है ना, लाइव को इन लोगों ने बना लिया है अपना जैसे मतलब डेली रूटीन। हाँ, डेली कुछ रूटीन। लोगों के लिए डेली रूटीन है जिसके अगर वो लाइव नहीं आएंगे तो तो मतलब उनका उनका चल दिन, नहीं पाएगा, उनका हो नहीं पाएगा। उनका खाना और नहीं लाइव में पचेगा। जैसे हम दिखाते हैं, फैमिली ब्लॉग्स होते हैं हमारे, तो हम अपने आप को दिखाते हैं, अपनी बातें करते हैं। वो सिवाय दूसरों के अलावा किसी की बातें नहीं करते हैं, अपने घर का कुछ नहीं बताएंगे। वो सिवाय दूसरों के घरों की बातें करेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। और उनके शब्द इतने अपशब्द होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, इतने अपशब्द होते हैं। अगर मैं हंसती हुई अपने भाई के कमरे में आई हूँ, इसका मतलब आप ये बोलोगे कि ऐसी होती बिना पति की बीवियां? तो कैसी होती हैं भाई कैसी हो? साहब? जिनके पति हैं उनसे आपको दिक्कत, जिनके पति नहीं है उनसे आपको दिक्कत, जिनके पति पत्नी से प्यार करते हैं उनसे आपको दिक्कत, जिनके जिनके पति पति पत्नी से नहीं करते उनको आपसे उनसे आपको दिक्कत, आपको पूरी दुनिया से दिक्कत। बस पता नहीं समझ में आता कि ऐसी होती बिना पति की औरतें, बेहुदा औरत। बेहुदा औरत, अरे बेहुदा। भी इन लोग की आवाज़ ऐसी होती है जैसे लगता है कि सामने वाला कोई गुनाह किया है। सामने वाले ऐसे चुप हो जाते हैं और इनकी बातें चुपचाप सुनते हैं। तो पहले पूरा वीडियो को सुन लीजिए, उसके बाद अपनी राय दीजिएगा। तुम मेरे वीडियो पे स्ट्राइक लगाई हो, है ना? और तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम जितना स्ट्राइक मारो, अब तो मैं और भी बोलूँगी और सच, शुरू से सच बोली हूँ और लास्ट तक सच बोलूँगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ठंडा थोड़ा ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं पूरे प्रिकॉशन के साथ आज आई हूँ और मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा मतलब कि पॉइंट ऑफ लेके आई हूँ जिस पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना बिल्कुल ज़रूरी है, ये आपका राइट बनता है। तो मैं अभी बताती हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। जब जोड़ जोड़ी से जाता है ना तो सीना जोड़ी से सामने आता है। जब इंसान हारने लगता है ना तो अपने ही बातों से पीछे भागने लगता है। जब कुछ नहीं समझ में आता है, जैसे नेता जीतने के लिए कास्टिज्म का मतलब ये करते हैं, जाति कार्ड खेलते हैं ना, वैसे ही यहाँ भी लोग बहुत सारे कार्ड खेल रहे हैं। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं भैया जी से। भैया जी पहले तो बहुत सारे कार्ड खेले, बहुत सारे कार्ड खेले, रोज एक लोग को आके एक्सपोज करते थे। लेकिन भैया जी पे जब खुद गालियां पड़ने लगी तो भैया जी जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपनी माँ को और अपनी बीवी को आगे कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे हम औरतों को ही आगे करके जीत सकते हैं। और यहाँ पे भैया जी वही किए। भैया जी तो हैं ही सातिर, दिमागदार भाई। दिमाग तो उनके पास बहुत है, हाँ, लेकिन कचरा वाला दिमाग है। दिमाग तो बहुत है लेकिन कचरा वाला दिमाग है। कैसे 420 करनी है ये उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप लोग को एक बात और बता दूं कि भैया जी से भी ज्यादा खतरनाक कहीं ना कहीं अगर कोई है तो वो है भाभी जी। भैया जी को भी मात देती हैं भाभी जी। भैया जी तो है कि अपना जहर उगल भी देते हैं, भाभी जी तो ऐसे ही कि उनका काटा हुआ पानी भी नहीं मांग सकता है। इस तरह से अपना इनोसेंट टाइप फेस दिखा के पब्लिक को बेवकूफ बनाना, कैसे बेवकूफ बनाना चाहिए, ये भाभी जी को बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि भाभी जी करती हर वो काम है, हर काम करती वो अपने हिसाब से है, लेकिन लास्ट में बोलती हैं मैं क्या ही बोलूं। भाभी जी का ये जो है ना बहुत बड़ा, मतलब इनके लिए समझिए कि ये क्या बोले, बहुत बड़ा कार्ड है। लेकिन हाँ, बोलते हैं ना कि कभी कभी झूठ इंसान का उसी पे भारी पड़ जाता है। भाभी जी को देखिए, भाभी जी भैया जी से जब मिली थी तो ऐसे मिली जैसे लगा कि भाई कितने मतलब एक नए कपल मिल रहे हो, जैसे एकदम लव वर्ड की तरह ये मुस्कुराते हुए मिली। लेकिन उसके बाद बोलती हैं भाभी जी कि मैं तो पूरे रास्ते इनसे बात भी नहीं की, बस केवल आईफोन खरीदने गई थी, बात नहीं कर रही थी। आईफोन खरीदी, ये चीजें सबको दिखाई, अब बात कर रही थी नहीं कर रही थी ये तो कोई नहीं देख रहा था। बोलती है मैं तो इनसे समझ ही में नहीं आ रहा है, मैं कैसे बात करूं। जैसे होता है ना नई नवेली दुल्हन, भाई अब नए नए आज मिले हैं, कुछ ऐसा तो हुआ नहीं मतलब, तो इस टाइप से। फिर भैया जी भाभी जी का दिमाग देखिए। भाभी जी तब तक अपना मुंह नहीं खोल रही थी किसी के अगेंस्ट जब तक कि उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं थे। एक कार्ड चल रहा था, ठीक है, पब्लिक ऑडियंस एक कार्ड तो देख ही रही थी इनका कि भाई हस्बैंड वाइफ में इनका लड़ाई चल रहा है।
तो उस चीज़ को सिंपैथी कार्ड तो ये पहले से खेल रहे थे। जब इनके हस्बैंड का सपोर्ट, जब ओपनली सबके सामने जब ये चीज़ें आई कि भाई अब इनके हस्बैंड इनके साथ है, चीज़ें सही हो गई, मधुर मिलन हो गया, तो भाभी जी अपना बच्चा वाला कार्ड खेली, क्योंकि उनको पता था कि अब हम चुप रहेंगे तो सब मेरे हस्बैंड पे हावी हो जाएंगे। भाभी जी हमेशा कहती हैं कि लोग मुझे ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, स्वाति मेरे बारे में बोली बच्चा को लेके, ये कि मतलब वो बच्चा वाला कार्ड खेली। लेकिन भाभी जी को जब स्वाति जवाब दी कि आपके ससुर भी तो हमको ऐसे बोले थे बच्चे को लेके कि कहाँ कैसा कहाँ से ऐसा बच्चा पैदा करता है, अपना बच्चा को अंदर करो, बच्चा को नचवाने के लिए, तो भाभी जी बोलती है वो मेरे ससुर बोले हैं उनको बोलो, मेरे हस्बैंड बोले हैं उनको बोलो। उस समय भाभी जी सिर्फ अपनी बात करती हैं। लेकिन जब अगर उनके ससुराल वाले के बारे में, उनके सास को, ननद को, देवर को, उनके हस्बैंड को जब कोई गाली देता है तो भाभी जी आके कहती हैं, थमने लगाती हैं कि ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है। भाभी जी जब आपका पर्सनल मैटर था तो क्यों अपना सुहाग रात का सेज दिखाई थी सोशल मीडिया पे कि ऐसे फूल सजाया गया है, ऐसे ये हुआ है, ऐसे वो हुआ है, या फिर क्यों ये कहने आ रही हैं कि ये मुझसे मिले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे इनसे बात करूं, मैं इन लोगों के इनके साथ जाऊं या ना जाऊं, आप लोग बताइए। फिर आपका सोशल मैटर, फिर आप पब्लिक से क्यों पूछ रही हैं, फिर आप ऑडियंस से क्यों पूछ रही हैं? आपको नहीं पूछना चाहिए ना। फिर आप अपने मन से डिसीजन लेती है, आपको जाना है नहीं जाना है, करना है क्या करना है। फिर आप ये बातें ऑडियंस को क्यों गधा बना रही हैं? और जब ऑडियंस आपसे को कुछ कहती है तो आप कहती हैं मेरा पर्सनल मैटर है। उसी तरह से दीदी जी को देखे, दीदी जी का जब भैया जी लुटिया गुल किए थे, उनके इज्जत का जब चिथड़ा उड़ाए थे, तो दीदी जी वो लंबे लंबे से आंसू टपकाते हुए आई थी और बोली थी कि मैं गलत नहीं हूं, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन दीदी जी एक्सेप्ट की कि उनसे गलती हुई। लेकिन दीदी जी को जब भैया जी क्लीन चिट दे दिए तो आज दीदी जी दहाड़ते हुए आ रही है और बोल रही है मेरा मैटर है, मेरे मैटर से दूर रहिए, नहीं तो मैं सब पे लीगल करूंगी। हो दीदी जी रुकिए, आप शायद भूल गई कि आप ऑडियंस से आई थी मदद मांगने, मेरे साथ गलत हो रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और आज आप सबको लीगल कर रही हैं। आप ही ज्यादा लीगल जानती हैं, सबसे ज्यादा मतलब आप ही लोग शासन प्रशासन, अब पूरा ये जो गवर्नमेंट है आपके पैकेट में है। बाकी लोग को तो लीगल आता नहीं है। थोड़े थोड़े से आप लोग यूट्यूब से पैसे क्या कमा लिए, खुद को मतलब क्या समझे सरकार चलाते हैं आप। मानते हैं यूट्यूब से आप लोग अच्छा डॉलर छापे, इज्जत बेच के, लेकिन इसका मतलब कि आप सरकार नहीं खरीदे हुए हैं। बहुत लोग ऐसा है जो कि आपकी धज्जियां उड़ा देगा। ठीक है, तो थोड़ा लिमिट में बोला कीजिए। और उसके बाद देखिए जब ये हो गया तो दीदी जब खोज रही है विधु कार्ड कि मतलब विडो वाला कार्ड कि मैं विधवा हूं तो लोग ऐसे वैसे। दीदी जी आप ही एक विधवा नहीं है, आप ही एक विधवा नहीं है। और विधवा हो के इंसान जिस टाइप से जीवन जीता है, आप तो अपने ही इज्जत का धज्जिया उड़ाई हैं। और आज दीदी जी दहाड़े मार के कह रही